नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और ज्ञान के राह पर अग्रसर होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट और आज हम एक ऐसी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं जो आपको आपके भीतर की सबसे अनमोल चीज तक ले जाएगी, आपकी आंतरिक शांति। राहुल की कहानी सोचिए। उसके पास अच्छी नौकरी है, बढ़िया घर है, सब कुछ है, पर जब रात को वो बिस्तर पर जाता है तो दिमाग में चिंताओं का अंबार होता है। कल मीटिंग कैसी होगी? क्या वो काम सही से हुआ? दोस्त ने नई कार ली, मेरी कब आएगी? ये भाग दौड़, ये तुलना, ये भविष्य की चिंता है। क्या आपको भी लगता है हम सब भागते रहते हैं, कुछ ना कुछ हासिल करते रहते हैं, पर अंदर से एक बेचैनी और खालीपन बना रहता है? हम सब जीवन में क्या चाहते हैं? खुशी, संतोष और हाँ, सबसे बढ़कर मन की शांति। पर यह शांति मिलती कहाँ है? अक्सर हम उसे बाहर की दुनिया में ढूंढते रहते हैं। पैसा, नाम, रिश्ते, सफलता, जैसे कोई खजाना ढूंढ रहा हो। लेकिन फिर भी वो खजाना मिलते ही उसकी चमक फीकी क्यों पड़ने लगती है? वो खुशी स्थायी क्यों नहीं होती? हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने इसी बेचैनी को पहचाना। उन्होंने कहा, जीवन दुखमय है। अब दुख का मतलब सिर्फ दर्द या तकलीफ नहीं है। इसमें वो लगातार बना रहने वाला खालीपन, चिंता, बेचैनी, असंतोष और वो अंदरूनी खलबली भी शामिल है जो हमारे मन को अशांत रखती है। सोचिए, एक आइसक्रीम का मजा कितना पल भर का होता है, या एक खूबसूरत छुट्टी जो खत्म होते ही उदासी दे जाती है। ये सब दुख ही है, अनित्यता से पैदा हुई बेचैनी। बुद्ध ने सिर्फ समस्या नहीं बताई, बल्कि उसका कारण भी बताया। हमारी तृष्णा या लालच और हमारी अज्ञानता। तृष्णा यानी हमारी लगातार बनी रहने वाली इच्छाएं और आसक्तियां, जैसे मुझे और पैसा चाहिए, मुझे पहचान चाहिए, मेरा रिश्ता हमेशा ऐसा ही रहे, या मुझे कभी दर्द ना हो। हम चीजों को पकड़े रहने की, प्लेजर्स को बनाए रखने की या दर्द को दूर भगाने की इच्छा रखते हैं। लेकिन क्योंकि जीवन में सब कुछ बदलता रहता है, हमारी ये इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती और वहीं से बेचैनी पैदा होती है। और अज्ञानता, इसका मतलब है जीवन की असलियत को न समझ पाना, कि सब कुछ अनित्य है, बदलता रहता है, कि किसी भी चीज में स्थायी सुख नहीं है, और कि हमारा मैं या अहंकार भी उतना ठोस नहीं जितना हम सोचते हैं। एक पुरानी कहानी है। एक अंधेरी रात में एक व्यक्ति सड़क पर जा रहा था। उसे लगा सामने एक सांप है और वह डर से कांपने लगा। बाद में रोशनी हुई तो देखा वो तो सिर्फ एक रस्सी थी। उसका डर सच था, पर कारण अज्ञानता। हमारा डर और दुख भी अक्सर इसी अज्ञानता से पैदा होता है। लेकिन सबसे अच्छी खबर यह है कि बुद्ध ने यह भी बताया कि दुख से मुक्ति संभव है, और इस मुक्ति का एक स्पष्ट व्यावहारिक मार्ग है। इसी को हम 4 आर्य सत्य कहते हैं। ये ज्ञान के वो 4 आधार स्तंभ हैं जो हमें दुख की पूरी समझ देते हैं। पहला आर्य सत्य दुख है, द ट्रूथ ऑफ सफरिंग। जीवन में असंतोष और बेचैनी मौजूद है, इसे स्वीकार करना ही पहला कदम है। दूसरा आर्य सत्य दुख का कारण है, द ट्रूथ ऑफ द ओरिजिन ऑफ दुख। यह तृष्णा, लालच और अज्ञानता से पैदा होता है। तीसरा आर्य सत्य दुख का निरोध संभव है, द ट्रूथ ऑफ द सेसेशन ऑफ दुख। जब तृष्णा और अज्ञानता खत्म होती है तो दुख भी खत्म हो जाता है। चौथा आर्य सत्य दुख निरोध का मार्ग है, द ट्रूथ ऑफ द पाथ टू द सेसेशन ऑफ दुख। और यही मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। यह एक तरह से बीमारी को पहचानने, उसके कारण को जानने, यह जानने कि वह ठीक हो सकती है और फिर इलाज का तरीका जानने जैसा है। अष्टांगिक मार्ग यही इलाज का तरीका है। आज हम जिस मार्ग की बात करने जा रहे हैं वो है दुख निरोध का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। यह कोई रहस्यमयी जादू, कोई मुश्किल धर्म या सिर्फ दार्शनिक बातें नहीं हैं, बल्कि यह हमारे सोचने, बोलने और कार्य करने के 8 सिद्धांतों का एक व्यवस्थित समूह है। इसे मध्यम मार्ग भी कहते हैं, क्योंकि यह हमें अतिवाद, जैसे अत्यधिक भोग विलास या अत्यधिक कठोर तपस्या से बचाता है। यह हमें जीवन में एक सहज और संतुलित रास्ता दिखाता है। मुझे याद है, मुझे भी पहले लगता था कि आध्यात्मिक बातें शायद सिर्फ सन्यासियों के लिए है, पर अष्टांगिक मार्ग हमें जीवन में सही संतुलन लाने, अपने मन को शांत करने और स्थायी खुशी पाने का एक वैज्ञानिक और व्यावहारिक रास्ता दिखाता है। यह ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप आज से ही अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए
एक छोटी सी गाइडेड टूर करते हैं इन 8 कदमों की, जिन्हें बुद्ध ने सम्यक कहा, जिसका अर्थ है सही या पूर्ण। ये वो 8 शक्तिशाली स्तंभ है जिन पर आपकी आंतरिक शांति का महल खड़ा होगा। सबसे पहले है सम्यक दृष्टि, राइट अंडरस्टैंडिंग, यानी जीवन को सही लेंस से देखना। जैसे एक डॉक्टर पहले बीमारी को सही से समझता है तभी इलाज करता है, वैसे ही दुख क्या है, उसका कारण क्या है और मुक्ति कैसे संभव है, इसे समझना। जब हमारी समझ सही होती है तो हमारे मन में भ्रम और डर कम होता है। फिर आता है सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, हमारे इरादे और विचार कैसे होने चाहिए। अपने मन में करुणा, अहिंसा और त्याग के भाव जगाना। कल्पना कीजिए, सुबह उठकर आपने तय किया कि आज आप किसी पर गुस्सा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो। यही है सही संकल्प, एक सकारात्मक मानसिक दिशा। इसके बाद है सम्यक वचन, राइट स्पीच। हमारी वाणी कैसी हो, मीठी, सच्ची, हितकारी और सामंजस्यपूर्ण बातें करना। एक कड़वा शब्द जो हम गुस्से में बोल देते हैं, वह घंटों तक रिश्ते में जहर घोल सकता है। सम्यक वचन हमें ऐसी वाणी का अभ्यास सिखाता है जो शांति लाए। चौथा है सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन। हमारे कार्य कैसे हो, हिंसा न करना, चोरी न करना और यौन दुराचार से बचना। रात को चैन से सोना, ये जानकर कि आज आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे किसी को धोखा मिला हो या किसी को चोट पहुंची हो। यही है साफ विवेक की शांति। पांचवा, सम्यक आजीव, हमारी जीविका का तरीका। ऐसा काम करना जिससे किसी जीव या पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। जब आपका काम ही आपको खुशी दे, क्योंकि आप जानते हैं कि आप किसी का भला कर रहे हैं, न कि बुरा, यह एक गहरी संतुष्टि देता है। छठा है सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट, मन को फिट रखने का प्रयास। नकारात्मक विचारों को मन में आने से रोकना और सकारात्मक विचारों को विकसित करना। जैसे शरीर के लिए जिम जाते हैं, वैसे ही अपने दिमाग को सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से हटाकर इसी अच्छी किताब पढ़ने में लगाना या सकारात्मक सोचना। सातवां, सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद रहना। अपने शरीर, भावनाओं, विचारों और आसपास की हर चीज को बिना निर्णय के देखना। जैसे खाना खाते समय हर निवाले का स्वाद लेना, न कि बस निगल जाना। यह आपको चिंता से मुक्ति दिलाता है, क्योंकि चिंता या तो अतीत में होती है या भविष्य में। और अंत में सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन, मन की गहरी एकाग्रता और ध्यान। यह वह अवस्था है जहां मन पूरी तरह शांत और स्थिर हो जाता है, जैसे एक शांत झील जिसमें कोई हलचल न हो और वह आकाश को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। यहीं से सच्ची अंतर्दृष्टि और परम शांति का अनुभव होता है। दोस्तों, ये 8 कदम अपने आप में इतने गहरे और महत्वपूर्ण हैं कि इन्हें सिर्फ एक वीडियो में समझना और जीवन में उतारना मुश्किल है। इसीलिए हमने आपके लिए एक पूरी गहन श्रृंखला तैयार की है। इस श्रृंखला में हम हर एक कदम पर एक एक करके विस्तार से बात करेंगे। हम समझेंगे कि उसका असली मतलब क्या है, उसे अपने जीवन की हर स्थिति में कैसे लागू कर सकते हैं और कैसे वो आपको रोजमर्रा की चिंता, तनाव और भीतर की हर अशांति से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाने में मदद करेगा। यह सिर्फ जानकारी नहीं होगी, बल्कि आपके लिए सीधे साधे व्यावहारिक अभ्यास और सरल तकनीकें भी होंगी, जिन्हें आप आज से ही अपनाना शुरू कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत आंतरिक यात्रा के लिए। मेरा वादा है, अगर आप इन कदमों को ईमानदारी से समझने और अपनाने का प्रयास करेंगे, तो आपके मन में एक ऐसी शांति, स्थिरता और स्पष्टता आएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह सिर्फ बेहतर महसूस करना नहीं, बल्कि सचमुच बेहतर होना है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले और सबसे मूलभूत कदम, सम्यक दृष्टि की, यानी जीवन को सही ढंग से समझना। इसलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप हमारी इस पूरी श्रृंखला का कोई भी महत्वपूर्ण एपिसोड मिस ना करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, जिन्हें आप चाहते हैं कि वे भी इस शांति की यात्रा में आपके साथ शामिल हों। आपके सवाल और विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वयं को जानिए, शांत रहिए और सुखी रहिए। धन्यवाद।